सुप्रीम कोर्ट में कल एक क्रूशियल हियरिंग काफी लोगों की नजर में थी, क्योंकि ये केस डायरेक्टली करप्शन के खिलाफ लड़ाई और सरकारी ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हुई है। कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की पिटीशन पर अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया, जो 2018 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अमेंडमेंट्स को चैलेंज करता है। बेंच में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस KV विश्वनाथन बैठे थे, जिन्होंने 2 दिन तक दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुने। एक तरफ एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो CPIL की तरफ से आए थे, और दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैटर में क्या आर्ग्यू किया गया, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एक और ऐसा ही मामला सुना जाने वाला है। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के खिलाफ, जिसमें PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED को मिली पावर्स को अपहोल्ड किया गया था। केस का टाइटल है कार्ति P चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। कल सुबह से ही टेंशन कोर्टरूम के अंदर महसूस हो रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट को बताया that this is the PMLA review matter. Yesterday, arguments began in courtroom number 4 regarding section 17 of the Prevention of Corruption Act. I am currently presenting preliminary objections, so we will need to begin afresh. इस वीडियो में हम जिस केस के बारे में आगे जाकर बात करेंगे, वो कोर्टरूम नंबर 4 का वही मैटर है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 17 के बारे में बात कर रहा है। प्रशांत भूषण ने तुरंत बोला, द कोर्टरूम नंबर 4 मैटर शुड रैप अप बिफोर लंच। उनका कहना था कि करप्शन वाला मैटर जल्द खत्म होते ही वो PMLA रिव्यू में वापस प्रेजेंट हो सकते हैं। पर जस्टिस सूर्यकांत ने क्लियरली कहा, इफ दैट हैपेंस, मिस्टर मेहता, यू कैन बिगिन एट 2 PM। लेकिन SG मेहता ने रिक्वेस्ट की दैट इज इट पॉसिबल टू टेक इट अप टुमारो इंस्टेड। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी तुरंत रिमार्क पास किया दैट इफ इट इज नॉट हर्ड टुडे, द मैटर विल गेट पुश्ड टू सितंबर। और ये रिमार्क सिर्फ एक कैलेंडर की बात नहीं थी। सितंबर तक डिले का मतलब है कि ED की पावर्स पर अनसर्टेनिटी और लंबी खिंच जाएगी। जस्टिस कांत ने इन सबको कंसीडर करते हुए मेहता से कहा, मिस्टर मेहता, प्लीज सी इफ यू कैन बिगिन एट 2 PM टुडे। इफ नॉट, वी विल डेफिनेटली टेक इट अप टुमारो बिकॉज नो लेटर देन दैट। तभी ASG SV राजू ने बोला, आई हैव अ पर्सनल डिफिकल्टी टुडे। सब कुछ कंसीडर करने के बाद जस्टिस कांत ने फाइनली कह दिया दैट वी विल लिस्ट इट फॉर टुमारो देन। लेकिन अगर हम वापस से बात करें उस मामले की जो कोर्टरूम नंबर 4 में चल रहा है, तो हियरिंग के शुरू होते ही ये क्लियर था कि ये केस सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी का नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रोविजन के बारे में है जो डिसाइड करेगा कि करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट करना कितना आसान या मुश्किल होगा। CPIL का मेन कंटेंशन था कि 2018 अमेंडमेंट के बाद जो सेक्शन 17A इंट्रोड्यूस किया गया, उसने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ बांध दिए हैं। इस सेक्शन के हिसाब से कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना प्रायर अप्रूवल लिए किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता, अगर वो एलिगेशन उसके ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान लिए गए डिसीजन या रिकमेंडेशन से रिलेटेड है। मतलब अगर कोई ऑफिसर अपनी पोस्ट का मिसयूज करे और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, तो पहले अप्रूवल लेना मैंडेटरी है। और ये अप्रूवल कौन देगा? वही सरकारी अथॉरिटीज जिनके अंडर वो ऑफिसर काम करता है, यानी कि एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रशांत भूषण ने इस अमेंडमेंट के खिलाफ काफी स्ट्रांगली आर्ग्यू किया। उन्होंने कोर्ट को रिमाइंड करवाया कि विनीत नारायण और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही डायरेक्टिव्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, जो CBI को सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रायर सैंक्शन लेने को कहते थे। भूषण का कहना था कि ये अमेंडमेंट वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। करप्ट ऑफिसर्स अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही सरकार की परमिशन की जरूरत है। जस्टिस विश्वनाथन ने भी इस पर पॉइंटेड ऑब्जर्वेशन किया कि अगर सेक्शन 6A के सेम वर्डिंग के साथ कोई प्रोविजन लाया जाए जो सब ऑफिसर्स पर अप्लाई हो, तो वो भी स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 17A और पुराने डायरेक्टिव्स में एक क्वालिटेटिव डिफरेंस है, पर फिर भी आर्टिकल 14 के मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट से इसका वैलिडिटी चेक हो सकता है। ये रिमार्क क्लियर करता है कि बेंच इस मैटर को काफी सीरियसली कंसीडर कर रहा है। दूसरी तरफ SG तुषार मेहता ने अमेंडमेंट का फुल डिफेंस किया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 17A एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है जो ऑनेस्ट ऑफिसर को फ्रिवलस कंप्लेंट से बचाने के लिए बनाया गया है। मेहता ने कहा, डायरेक्टली भूषण के आर्ग्यूमेंट्स को एड्रेस करते हुए, दैट यू कांट लिव इन एनी कंट्री विद सच स्केप्टिज्म, देयर आर गुड पीपल। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रूवल और प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन 2 अलग चीजें हैं। अप्रूवल अंडर सेक्शन 17A मिनिस्ट्री लेवल पर होता है, लेकिन जब चार्जशीट फाइल होती है तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सेक्शन 19 के अंडर एक अलग अथॉरिटी देती है। मेहता ने ये भी आर्ग्यू किया कि विनीत नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी के जजमेंट्स प्रायर सैंक्शन के इशू पर नहीं थे, बल्कि क्लासिफिकेशन टेस्ट अंडर आर्टिकल 14 पर बेस्ड थे। उनका कहना था कि सेक्शन 17A नैरो है और सेक्शन 6A की तरह ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं देता। उन्होंने मताजोग दुबे वर्सेस HC भरी केस का रेफरेंस दिया, जिसमें कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि फ्रिवलस कंप्लेंट्स फिल्टर करने के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हो सकती हैं। उन्होंने कोर्ट को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी दिखाई, जिसमें क्लियरली लिखा है
कि किस केस में अप्रूवल कौन देता है और किस लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं। हियरिंग के दौरान इंटरेस्टिंग एक्सचेंजेस हुए। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 17A का प्रोटेक्शन ले रहा है तो क्या आईपीसी ऑफेंसेस के अंडर उस पर एक्शन हो सकता है। मेहता ने कहा कि ऐसे इंस्टांसेस वेरी रेयर होंगे। भूषण ने सजेस्ट किया कि ललिता कुमारी जजमेंट की लाइंस पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मैंडेटरी की जाए जो करप्शन के केसेस में सेफगार्ड का काम करेगी। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि ललिता कुमारी जजमेंट सिर्फ सेक्शन 154 सीआरपीसी के इंटरप्रिटेशन तक लिमिटेड था और गवर्नेंस के लिए फेयरलेस फंक्शनिंग जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था सेक्शन 13(1)D का रिपील। पहले ये क्लॉज पब्लिक सर्वेंट के अब्यूज ऑफ पोजीशन को क्रिमिनलाइज करता था, पर अमेंडमेंट के बाद ये हटा दिया गया। इस पर भूषण ने ऑब्जेक्शन उठाया, पर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट सिमिलर सिचुएशंस कवर करता है जो अब्यूज ऑफ पोजीशन को ऑफेंस बनाता है। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान कोर्ट ने ये भी कंसीडर किया कि आर्टिकल 14 का मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट सेक्शन 17A पर अप्लाई हो सकता है। मेहता ने इस टेस्ट को वेरी सब्जेक्टिव कहा, लेकिन बेंच ने इस पॉइंट को लाइटली नहीं लिया। यही नहीं, जस्टिस विश्वनाथन ने ये भी हिंट दिया कि अगर सेक्शन 17A का सब्सटेंस सेक्शन 6A के जैसा होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता। इससे क्लियर है कि बेंच सेक्शन 17A की कोर एसेंस पर फोकस कर रहा है, सिर्फ क्लासिफिकेशन पर नहीं। जो आम लोग हैं उनके लिए ये केस काफी रिलेटेबल है, क्योंकि हर किसी ने कभी न कभी करप्शन के एग्जाम्पल्स देखे होंगे, चाहे वो किसी सरकारी ऑफिस में काम करते वक्त हो या किसी लाइसेंस, राशन कार्ड या अदर अप्रूवल्स के लिए डीलिंग करते वक्त। हर कोई जानता है कि सिस्टम में करप्शन है, पर साथ ही ये भी फैक्ट है कि सारे ऑफिसर्स करप्ट नहीं होते, इसीलिए एक बैलेंस जरूरी है। जैसे एडवोकेट भूषण ने बोला, बैलेंस हैज टू बी मेड बिटवीन प्रोटेक्टिंग ऑनेस्ट ऑफिसर एंड इंश्योरिंग करप्ट ऑफिसर्स डू नॉट गेट अवे स्कॉट फ्री और आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर पॉलिटिकल मास्टर्स। एसजी मेहता ने रिपीटेडली एम्फसाइज किया कि सरकार एक मेथोडोलॉजिकल तरीके से काम करती है और कोई भी अप्रूवल डिटेल्ड रीजन ऑर्डर के साथ दिया या डिनाई किया जाता है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है तो अप्रूवल गवर्नर या प्रेसिडेंट देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिजनेस एलोकेशन रूल्स के अंडर होता है। ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट को कन्विंस कर पाएगा या नहीं, अब एक रिजर्व जजमेंट के बाद ही पता चलेगा। आज के कंटेक्स्ट में ये केस और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करप्शन के केसेस अक्सर पॉलिटिकल कलर ले लेते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज एक्यूज करती हैं कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मिसयूज करती हैं, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि एजेंसीज अपना काम इंडिपेंडेंस के साथ करती हैं। अगर सेक्शन 17A को कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्ड किया गया तो गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा कि ये प्रोविजन ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए है, पर अगर कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया तो ये करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले एक्टिविस्ट के लिए एक बड़ा विक्ट्री होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। पब्लिक के लिए अब ये एक वेट एंड वॉच सिचुएशन है। क्या कोर्ट ये कहेगा कि सेक्शन 17A एक जस्टिफाइड फिल्टर है जो फ्रिवोलस कंप्लेंट्स के साथ सिस्टम को बचाता है, या ये डिक्लेयर करेगा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर है जो करप्ट ऑफिसर्स को शील्ड करता है। ये जजमेंट सिर्फ एक लॉ का इंटरप्रिटेशन का इशू नहीं, बल्कि ये डिसाइड करेगा कि इंडिया में करप्शन के खिलाफ फाइट का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। जब भी ये वर्डिक्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट सिर्फ लीगल फैटर्निटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर सिटीजन तक पहुंचेगा जो एक ट्रांसपेरेंस और अकाउंटेबल गवर्नेंस का सपना देखते हैं। क्योंकि अंत में करप्शन के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी की है। जहां ये केस खत्म हुआ है, वहीं मंडे को एक और केस की सुनवाई शुरू होने वाली है। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल द अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।